इस सर को आगे बढ़वा दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर को जब दूर करने के लिए कहा अपने आप से, इमाम हुसैन की बेटी ने अज़ीज़ान गिरामी बताओ आज अगर बाप का इंतकाल हो जाए, कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप के जनाजे को अपने से दूर करने की कोशिश करे। लेकिन देखो शरीयत की पाबंदी कैसी है। नबी के घर वालों को हज़रत सकीना ने कहा, ऐ साहब ये रसूल सुनो, अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो हमारे बाबा जान का सर जो है थोड़ा आगे बढ़वा दो। आपने कहा किस लिए बेटी? आपने कहा किस लिए बेटी? हज़रत सकीना ने कहा जब ये सर हमारे करीब में लेकर के चल रहे हैं और लोग सर को देखते हैं तो सर को देखने के बाद में फिर उनकी नजरें हमारे चेहरे पर पड़ रही है, हम पे पड़ रही है। जब सर आगे बढ़ जाएगा लोग सरे इमाम हुसैन को देखेंगे और हम पर लोगों की नजरें ना पड़ेंगी। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अब जरा गौर करो कि इस मामले के बाद भी, इतने अजीज वाक़ये के बाद भी इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना को पर्दे की इस कदर पाबंदी का ख्याल है। लेकिन आज तेरे मेरे घर की औरतें मेरे और ठेले जाती है इमाम हुसैन के नाम पर। बस आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूँ, आखिरी बात। आप बताओ, आज मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ और बहुत अहम सवाल। करबला के मैदान में अली अकबर शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत औदो मोहम्मद शहीद हुए। भाई जो लोग यहाँ हंस रहे हैं ना, मैं उनसे कहूंगा कि उठ करके आप उधर चले जाएं। यार इमाम हुसैन की महफिल में बैठ करके आपको हंसी कैसे आ? आप ये समझ रहे हैं कि मैं आंखें बंद करके तकरीर कर रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, मेरे उस्ताद ने आंखें बंद करके तकरीर करना नहीं सिखाया। यहाँ से लेके जो दीवार के पास तक लोग बैठे सबको देख रहा हूँ, एक एक बंदे पे नजर से। अगर हंसना है तो महफिल से उठ करके चले जाए। अभी सैयद साहब आएंगे, वो भी बयान करेंगे। नबी इमाम हुसैन के घर का शहजादा आकर के इमाम हुसैन के ताल्लुक से आपको बताएगा, तो इसलिए हंसी बिल्कुल बंद करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत औदो मोहम्मद, हजरत अब्बास, यहाँ तक के खुद इमाम हुसैन, 72 लोगों की शहादत हुई करबला के मैदान में। बताओ क्या हजरत ज़ैनब खेमे से निकल कर के बाहर आई? नहीं आई ना? बोले जरा, आई? नहीं आई। हजरत सकीना बाहर आई? नहीं आई। हजरत ज़ैनब बाहर आई? नहीं। हजरत शहजादा? नहीं। बल्कि उस खेमे के अंदर इमाम हुसैन के घर की जितनी कनी, जितनी शहजादियां थी, जितनी औरतें थी, कोई भी खातून खेमे से निकल करके बाहर नहीं आई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेरे मेरे घर की औरतें जो आज इमाम हुसैन के नाम पर मेले और खेले जा रही है, सही बात है, बेपर्दा, बोलो ये किसका तरीका है? याद रखना, आज मेरे और मेरे घर की औरतों को दो गम नहीं हो सकता इमाम हुसैन की शहादत का, जो हजरत ज़ैनब को था, हजरत सकीना को था। मेरे प्यारे अजीजों, जब इमाम हुसैन की शहादत के ऐन मौके पर हजरत सकीना ने, हजरत ज़ैनब ने, हजरत शहरबानों ने पर्दे को नहीं छोड़ा, तो अपने घर की औरतों को भी पर्दे की पाबंदी का हुक्म दो। हमने क्या समझा करबला को? खाली बस जलसे करो और अपने नफ्स को तस्कीन दो, बात खत्म नहीं। कुछ पैगाम भी हासिल करो। एक भी आपके घर की खातून खेमे से नहीं निकली बाहर, और हम कहां दबा जाए? अज़ीज़ान गिरामी पुकार, आप जब तक इस महफिल में बैठे अपने दिल में कोई ना कोई इरादा लेकर के बैठे। इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ आप इमाम हुसैन का जिक्र सुनेंगे और दिल में कोई इरादा लेकर के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आप जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे। और जो इस महफिल में बैठ करके सिर्फ हंसे, एक दूसरे से बातें करें, तो उनके लिए मैं ये कह दूं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अलैना इलल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वो तो निहायत